हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विकास सैनी आपका हमारे यूट्यूब चैनल कानून की बात में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पोक्सो एक्ट में जमानत किस प्रकार मिलती है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब लड़के लड़कियों की आयु 16 वर्ष, 17 वर्ष या फिर 18 वर्ष में कुछ महीने कम होती है, तो ऐसी स्थिति में लड़के लड़कियां प्रेम संबंधों में पड़ जाते हैं। इसलिए दोस्तों, सन 2012 में पोक्सो एक्ट बनाया गया। इसके अनुसार यदि लड़की की आयु 18 वर्ष से कम है और ऐसी स्थिति में लड़की अपनी सहमति से किसी लड़के के प्रेम संबंधों में पड़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में लड़की की स्वीकृति मान्य नहीं होगी और ऐसी स्थिति में लड़के पर पोक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पोक्सो एक्ट के एक मामले की सुनवाई करते समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष मुख्य प्रश्न यह था कि क्या पोक्सो एक्ट का मुख्य उद्देश्य किशोर लड़के लड़कियों के प्रेम संबंध को अपराध बनाना है या नहीं है। इस मामले के फैक्ट इस प्रकार हैं। लड़की के पिता द्वारा एक लड़के पर पोक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करवाई गई और कहा गया कि सर, इस लड़के ने मेरी 15 वर्ष की लड़की को बहला फुसला कर ले गया और मेरी लड़की के साथ इस लड़के द्वारा छेड़खानी की गई थी। लड़की के पिता द्वारा आईपीसी के सेक्शन 363 और सेक्शन 366 और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 और 7 के तहत एफआईआर दर्ज करवाई जाती है और एफआईआर दर्ज करवाते ही पुलिस द्वारा लड़के को अरेस्ट कर लिया जाता है। ऐसी स्थिति में लड़के के वकील साहब द्वारा जिले की पोक्सो की अदालत में जमानत लेने के लिए एक अपील फाइल की जाती है, लेकिन अदालत द्वारा जमानत देने से इनकार कर दिया जाता है। इसके बाद लड़के के वकील साहब द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत लेने के लिए एक अर्जी दायर की जाती है और लड़के के वकील साहब द्वारा हाई कोर्ट में कहा गया कि सर, यह एफआईआर लड़की के पिता द्वारा लड़के पर झूठी करवाई गई है ताकि वह लड़के को परेशान कर सके और लड़की के पिता द्वारा एफआईआर 12 घंटे विलंब से दर्ज कराई गई थी, जिसका लड़की के पिता द्वारा अभी तक कोर्ट में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, जबकि लड़की के पिता को विलंब होने का कोर्ट में स्पष्टीकरण देना आवश्यक था। लड़के के वकील साहब द्वारा हाई कोर्ट में कहा गया कि लड़की के पिता द्वारा जो कोर्ट में उसकी आयु का प्रमाण पत्र पेश किया गया है, उस पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया जा सकता और ऐसी स्थिति में लड़के के वकील साहब द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में कहा था कि अधिकतर व्यक्ति अपनी लड़कियों की आयु स्कूलों में कम करवाकर लिखवाते हैं, इसलिए आयु के प्रमाण पत्र पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट की बेंच के सम्मुख महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि क्या पोक्सो एक्ट का मुख्य उद्देश्य किशोर लड़के लड़कियों के प्रेम संबंधों को अपराध बनाना है या नहीं है। हाई कोर्ट की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि वर्तमान समय में पोक्सो एक्ट का उपयोग किशोर लड़के लड़कियों का शोषण करने के लिए ज्यादा किया जा रहा है और हाई कोर्ट ने कहा कि जब भी अभियुक्त द्वारा जमानत के लिए अर्जी दायर की जाती है
तो ऐसी स्थिति में कोर्ट को सहमति से बने प्रेम संबंधों पर अवश्य विचार करना चाहिए। और हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में टिप्पणी की कि पॉक्सो एक्ट का उद्देश्य आपसी सहमति से बनाए गए प्रेम संबंधों को अपराध बनाना नहीं है। और हाईकोर्ट ने कहा कि पॉक्सो एक्ट का मुख्य उद्देश्य नाबालिग लड़के लड़कियों को यौन शोषण और यौन उत्पीड़न से बचाना है। यह कहते हुए हाईकोर्ट ने अभियुक्त को जमानत दे दिया। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।